पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा, और डायरेक्शन रेशियो के बारे में पढ़े, और दो लाइन के बीच का डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालते हैं वो पढ़ो। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो या क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो हम क्या करेंगे वहाँ। ठीक है, क्या कंडीशन आएगा मेरा। तो देखो हेडिंग है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड perpendicularity of two lines whose डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। तो क्या है हमारा हेडिंग में कि दो लाइन का पैरेलल होने का क्या कंडीशन होगा और परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन होगा यदि उस दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि दो लाइन क्या है हमारा, एक लाइन पहला ए बी ले लिए, पहला लाइन ए बी, और दूसरा लाइन क्या लिए हम सी डी, दूसरा लाइन क्या लिए सी डी। मान लिए इसका डायरेक्शन रेशियो, ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी आर A1 B1 C1 and direction ratio of line CDR। CD का हम क्या क्या डायरेक्शन रेशियो लेंगे, फर्स्ट लाइन है तो 1 लिए, सेकंड लाइन होगा तो क्या लेंगे 2, दैट मींस A2 B2 एंड C2। डायरेक्शन रेशियो ये है। तो क्या बता सकते हो अब डायरेक्शन कोसाइन ए बी लाइन का क्या होगा, हम बताए थे फॉर्मूला L इक्वल टू क्या होता है a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और दूसरा m इक्वल टू b बाय वही और n इक्वल टू c बाय वही। फर्स्ट लाइन है वहां हम a1 वाला b1 c1 ले लेंगे, सेकंड लाइन है तो a b c के जगह क्या लोगे a2 b2 c2। तो देखो यहां पे क्या होगा, तो यहां हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ए बी, तो क्या आ जाएगा a1 बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरा b1 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा c1 बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये डायरेक्शन कोसाइन किसका हुआ, ए बी लाइन का। किसका हुआ, ए बी लाइन का। अब देखो नेक्स्ट में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन सी डी। तो सी डी लाइन का क्या होगा, जहां जहां a1 b1 c1 है वहां क्या ले दोगे a2 b2 c2। तो ये हो जाएगा a2 बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा b2 बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, तीसरा हो जाएगा c2 बाय अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हो गया। देखो डायरेक्शन रेशियो था, डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल दिए। अब हम क्या कंडीशन लेंगे, जब दो लाइन पैरेलल क्या हो, जब दो लाइन क्या हो पैरेलल। तो बताए थे जब दो लाइन पैरेलल होता है तो क्या होता है L1 L2 प्लस M1 सॉरी L1 बाय L2 इक्वल टू क्या होता है M1 बाय M2 इक्वल टू क्या होता है N1 बाय N2। तो ये देखो मेरा क्या है L1 का वैल्यू, ये किसका है L1 का, ये A बाय जो है ये किसका है L1 है, ये M1 है और ये हमारा N1 है, ये L2 है, ये हमारा क्या है M2 है, और ये लास्ट हमारा क्या है N2 है। हो गया। तो यहां आप लिखेंगे हम when two lines are parallel,
when two lines are parallel to each other, then जब दो लाइन पैरेलल हो तब क्या होता है, L1 बाय L2 इक्वल टू क्या, M1 बाय M2 इक्वल टू क्या होता है, N1 बाय N2। अभी L1 का क्या वैल्यू आया हमारा, A1 बाय अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। A2 का क्या हुआ, L2 का A2 बाय अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। B1 बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर बाय B2 बाय अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। C1 बाय A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। और ये C2 बाय अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना है, ये सब एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी की तरह है ना। तो इसमें क्या करो कि ऊपर वाले टर्म में सभी में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। तो तीनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा हमारा A1 B1 और ये क्या बचेगा C1। नीचे ये देखो A2 का स्क्वायर अंडर रूट B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो हर एक में, ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा A1 बाय A2 B1 बाय B2 और ये C1 बाय C2। ठीक है, तो यही हमारा कंडीशन हो गया, जब दो लाइन पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट का सेकंड का सेकंड के साथ और थर्ड का थर्ड के साथ, सभी का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। जब ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों लाइन क्या हमारा पैरेलल है। अब इसके बाद है हमारा जब दो लाइन क्या हो, ये हो गया पैरेलल, स्क्रीनशॉट लो। जब दो लाइन अब क्या हो, परपेंडिकुलर क्या हो, when two lines are perpendicular, जब ये क्या हो, परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, ध्यान। जब परपेंडिकुलर होता है तो सोच के रखो क्या होता है कंडीशन, डायरेक्शन को साइन के फॉर्म में बताओ। अच्छा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना, 0। क्या होता है, 0 होता है। ये होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू कितना, 0। तो यहाँ पे देखो L1 का वैल्यू क्या था, A1 बाय अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू A2 बाय अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस M1 के जगह B1 और B2 देंगे, B1 बाय अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। और ये B2 बाय अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। लास्ट n है तो क्या दोगे, C। तो ये होगा C1 बाय अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू C2 बाय अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0। यहां देखो, इसको अब ऐसा लिख सकते हो, ये कॉमन ले लो,
1 बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इन एंड a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर कॉमन ले। जब कॉमन लोगे तो यहाँ आपको क्या बचेगा, a1 a2, क्या होगा a1 a2, इसमें क्या बचेगा b1 b2, इसमें क्या बचेगा c1 c2 इक्वल टू कितना 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो कि ये नीचे वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट वाला 0 से, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू कितना 0। मतलब करना क्या है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं है। LMN के बदले क्या दे देना है, यहाँ पे हम लोगों को ABC दे देना। क्या दे देना, ABC। अगर L1 है तो वहां पे A1 वही सेम है, L2 है तो वहां पे A2, M1 है तो B1, M2 है तो B2, N1 है तो C1 और N2 है तो C2, सेम दोनों केस में और कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा और दो लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा। अब है इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन। क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। प्रोजेक्शन क्या होता है पता है सबको, शैडो होता है। प्रोजेक्शन क्या होता है, शैडो होता है। किसी का कैसे शैडो बनेगा, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, जैसे तुम ही लोग धूप में खड़े रहोगे, उसका कुछ शैडो बनेगा ना। शैडो कहाँ बनता है, आसमान में या हवा में, कहाँ पे, नीचे जमीन पे बनता है ना। उसी तरह लाइन सेगमेंट का कोई दूसरे लाइन पे प्रोजेक्शन बताना है क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अभी करेंगे पूरा। तो करते हैं पूरा हम। हेडिंग है प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन whose डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN, और जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया हुआ है, LMN दिया हुआ है। देखो कैसे करो, फिगर से समझना। एक लाइन हम लिए, एक लाइन लिए हम PQ, क्या लिए PQ, और एक लाइन सेगमेंट लिए AB। AB, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ध्यान से सुनना, इसी AB लाइन का, इसी ना लाइन सेगमेंट बोले, इसका क्या शैडो यहां बनेगा वही बताओ क्या होगा, उसी को बता दो। तो यहां से इसको हम यहां मिला दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए और यहां भी हम इसको मिला दिए, यहां से इसको मिला दिए। AB इसका नाम दिया हम C और इसका नाम दिए D और ये नाम क्या हुआ D, और यहां से इसको ऐसे मिला दिए, पॉइंट थोड़ा यहां आ जाएगा, इसका नाम दिए F, और ये एंगल थीटा बना दिए। ये भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, पॉइंट। तो यही प्रोजेक्ट, इसका शैडो क्या, यही DE बन रहा है, तो यही DE चाहिए, ये DE क्या होगा, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन बताते हैं। तो देखो अब यहां पे हम करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इसमें ABC ट्रायंगल में बताओ क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है B बाय H। तो यहाँ B क्या है AC और H क्या है AB है, तो ये क्या होगा AC बाय नीचे क्या होगा AB। तो यहाँ से ध्यान दो, AC इक्वल टू क्या होगा AB cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC इक्वल टू क्या होगा AB
cos थीटा। अच्छा बताओ, क्या ये AC और DE क्या इक्वल है? हाँ है। तो AC के बदले हम क्या लिख सकते हैं? DE। AC के बदले क्या लिख सकते हैं? DE। तो DE इक्वल टू क्या हुआ? AB cos थीटा। चलो यही DE हमको चाहिए, तो DE हमारा क्या है? AB cos थीटा। अब ध्यान से सुनना, AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताओ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो लाइन AB का R x2 माइनस x1, दैट मीन्स A का वैल्यू, B क्या होगा? y2 माइनस y1, और C क्या होगा? z2 माइनस z1। ये क्या हुआ? डायरेक्शन रेशियो हुआ। अब बताओ इसी का डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन AB लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, तो ये क्या हो जाएगा? L इक्वल टू इसका हो जाएगा x2 माइनस x1 बाय क्या? AB, ये डिस्टेंस ना। नेक्स्ट M इसका हो जाएगा y2 माइनस y1 बाय AB, और N हो जाएगा z2 माइनस z1 बाय AB। यहां पर हमारा AB क्या है? वेयर AB इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB क्या? एक डिस्टेंस है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन पहले से LMN, मतलब ये L1 M1 N1 है, ये हमारा क्या है? L2 M2, और ये क्या है? N2। ठीक है, इसके ले सकते हैं A2 B2 और ये C। हो गया? किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आगे फिर हम देखते हैं इसके आगे। अच्छा बताए थे एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब बताए थे वहां पे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? सबको पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो उसी वहां से हम लोग निकालेंगे DE का वैल्यू। देखना कैसे निकलता है। We know that cos theta equal to L1 L2 plus M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो L1 का वैल्यू क्या है? L है। L2 का वैल्यू x2 माइनस x1 बाय AB। M1 M है, M2 क्या है? y2 माइनस y1 बाय नीचे क्या? AB। और N1 का N है, और N2 क्या है? Z2 माइनस Z1 बाय नीचे क्या है? AB। क्या इस सब में से AB कॉमन ले सकते हो? ये किसके इक्वल है? cos थीटा के इक्वल। तो ये सब में से AB कॉमन लोगे, उधर जाएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मींस ऐसा लो, ऐसा लिखो 1 बाय AB कॉमन लिए, तो यहां क्या बचा? L1 इंटू x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। अब ये देखो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, AB cos थीटा इक्वल टू L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। ये हो गया। क्या AB cos थीटा DE था? ये था ना, पीछे दिखाए थे। DE इक्वल टू हो गया फाइनली हमारा L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1
प्लस n z2 माइनस z1। तो यही हो गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB ऑन PQ। AB लाइन का PQ लाइन पे प्रोजेक्शन क्या होगा, दैट मींस शैडो क्या होगा, यही हमारा क्या हो गया L इंटू x2 माइनस x1 प्लस m y2 माइनस y1 प्लस n z2 माइनस z1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन AB on PQ is L into x2 minus x1 plus m into y2 minus y1 plus n into z2 minus z1। तो यही हमारा हो गया प्रोजेक्शन। तो एक प्रोजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो जो लाइन का था बेसिक्स पार्ट्स वो हम लोग कंप्लीट किए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लेन। तो प्लेन को करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो देखो क्या क्या पढ़े हम लोग। मैथ क्या है, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बार बार देखना है इसको, बार बार प्रैक्टिस करना है बस। तो क्या होता है रिकैप देखो क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डायरेक्शन कोसाइन। क्या पढ़े थे, डायरेक्शन कोसाइन। रिकैप या बोल सकते हो समरी। फर्स्ट था डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एल एम एन। तो एल इक्वल टू क्या, कॉस अल्फा, एम इक्वल टू कॉस बीटा और एन इक्वल टू कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है, कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, गामा। और फिर था इसके बाद इसी में डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस, तो ये क्या था 0 1 0। फिर था डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस 0 0 1। फिर हम बताए थे एक्स वाई प्लेन तो 1 1 0, वाई जेड प्लेन 0 1 1, जेड एक्स प्लेन 1 0 1। फिर इसके बाद रिलेशन था सेकंड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा 1। और अगर साइन में लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। थर्ड में x इक्वल टू क्या होता था LR, इसी से रिलेशन आता था, y इक्वल टू MR और z इक्वल टू NR। ये हो गया। फोर्थ में है cos थीटा इक्वल टू, फोर्थ में क्या पढ़े हम लोग, cos थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब इसके बाद हम लोग पढ़े डायरेक्शन रेशियो। क्या पढ़े हम लोग, डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो इसको किससे नोट करते हैं, ए बी सी, किससे ए बी सी से। और यहीं से एक रिलेशन आया हमारा a बाय l इक्वल टू b बाय m इक्वल टू c बाय n, ये आया। और फिर था कि यदि ए बी सी दिया हुआ है तो l m n क्या होगा। ए बी सी देखो क्या, तो l इक्वल टू क्या a बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m इक्वल टू b बाय स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और n इक्वल टू सी बाय अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और दूसरे का क्या है? x2 y2 z2 है। तो x2 माइनस x1 दूसरा, y2 माइनस y1 तीसरा, z2 माइनस z1। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ साइन थीटा। तो ये साइन थीटा इक्वल टू था स्क्वायर रूट ऑफ L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस L1 N2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। नेक्स्ट था जब when two lines are parallel, जब दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो, तब क्या होता है? देन तो ये क्या होता है? फर्स्ट L1 by L2 इक्वल टू M1 by M2 इक्वल टू N1 by N2। एक ये हुआ, ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में, और दूसरा क्या? डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। ये हो गया। और नेक्स्ट है when two lines are parallel, जब दो लाइन क्या हो? पैरेलल हो, तब क्या होगा? ध्यान से सुनना। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ये होगा। लास्ट प्रोजेक्शन, लास्ट हम पढ़े थे ना अभी हम लोग, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन। तो ये क्या था? L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस M z2 माइनस z1। तो हमारा ये लाइन का बेसिक्स कंप्लीट हुआ। फिर अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद प्लेन का बेसिक्स देखेंगे, फिर उसके बाद कुछ थ्योरम्स आएगा और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पर। जो इंपोर्टेंट होगा तो बता दें कौन इंपोर्टेंट है ज्यादा, कौन क्या है, फिर लास्ट में हम लोग उसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। तो सभी को क्या करना है? इसको कॉपी कर लेना अपना, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे, वैसे तो होगा ही नहीं, इतना सिंपल तरीके से हम बताएं, सबसे आसान तरीके से, ठीक है? देखो और पढ़ो और पूरा समझ जाओ, कोई टेंशन ही नहीं। अगर तब फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करो।